देखिए बच्चे, in the today's class we will do S block elements. This is the second chapter, third chapter of the second book. This is the third chapter of second book. देखो, as you can see S block element. बच्चे पहले बोर्ड पर आइए। देखिए बोर्ड आपको बताया एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक के अंदर होते हैं, तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो उसमें जो सबसे लेफ्ट के दो ग्रुप होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट में जो मतलब शुरू के 7 कॉलम और 2 रो जो होती हैं वो एस ब्लॉक होता है। इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन तो आर्बिट्री है, लेकिन यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम इन सबकी पोजीशन फिक्स है। इन सबकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम इन सबकी पोजीशन बच्चे फिक्स है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इनको हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। तो जो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप है इसको हम कहते हैं, ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम वाला है, इसको हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एल्कली मेटल एंड सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एल्कलाइन मेटल। इन दोनों को मिला के बनता है एस ब्लॉक। इन दोनों को मिला के क्या बनता है उससे? एस ब्लॉक। तो देखो नोट्स के अंदर आइए, नोट्स के अंदर पहली लाइन क्या लिखी है? यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम होता है। these are called alkali metal because they form। alkali क्या मतलब होता है? बेस। alkali का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चे? बेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है because they form hydroxide on reaction with water which are strongly alkaline in nature। ये पानी में मिलकर हाइड्रोक्साइड मतलब बेस बना देते हैं। पानी में मिलकर हाइड्रोक्साइड का मतलब बेस बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्रुप टू। ग्रुप टू मैंने आपको अभी बताया। ग्रुप टू के अंदर क्या क्या होते हैं बच्चे? ग्रुप टू के अंदर क्या क्या होते हैं बच्चे? लिथियम, बेरी हाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर because their hydroxide and ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन इन नेचर। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एल्कलाइन नेचर के होते हैं। अब बच्चे अगर आप देखेंगे बच्चे फर्स्ट ग्रुप में, अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें सबसे जो नीचे होता है वो होता है फ्रेंशियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो सबसे नीचे पहली लाइन में सबसे जो नीचे होता है, पहली लाइन में सबसे जो नीचे होता है वो होता है पोटेशियम, फ्रेंशियम। पेन, इस पे लिखने वाला पेन, ठीक है। वो क्या होता है बच्चे? फ्रेंशियम। तो फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुज हाफ लाइफ इज 21 मिनट, ठीक है। लिथियम एंड बेरिलियम आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विच शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। लिथियम और बेरिलियम जो सेकंड लाइन में आते हैं, लिथियम और बेरिलियम बाकी सबसे अलग बिहेवियर करते हैं। जैसे आपको पता है NaCl, KCl आयोनिक है,
लेकिन लिथियम का जो क्लोराइड है LiCl वो कोवलेंट है। धोखा देगा नहीं देगा? आप बचपन से पढ़ते हो कि जो आपके रिएक्टिव मेटल होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सोडियम NaCl आयोनिक है, KCl आयोनिक है, लेकिन जो LiCl है, जो LiCl है वो कोवलेंट है, क्योंकि लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप में एक्सेप्शन बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये धीरे धीरे करके आएगा कि लिथियम और कौन कौन से बिहेवियर शो करता है। ठीक है, जैसे NaCl के, जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट अपने साथ पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो NaCl है वो खाली NaCl की फॉर्म में पाया जाता है ना, KCl की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन धोखेबाज कौन है, LiCl। LiCl क्या करता है, कॉपर सल्फेट की तरह बिहेवियर शो कर देता है, LiCl.2H2O, LiCl.2H2O बना लेता है, LiCl डॉट, हाँ, ये भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ये जो है अपनी लाइन वाला बिहेवियर शो नहीं कर रहा, जो इसके लाइन के बाकी के एलिमेंट बिहेवियर शो करते हैं ये वो बिहेवियर शो नहीं कर रहा। LiCl इज डाइलिक्विसेंट, है ना। तो LiCl जो होता है बच्चे वो डाइलिक्विसेंट होता है। समझ आया नहीं है? तो लिथियम एंड बेरिलियम जो है, ये जो है लिथियम एंड बेरिलियम आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विच शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रेस्ट ग्रुप। लिथियम शो, अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर 3 में, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, कि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम, लिथियम बोर्ड पर लिथियम की मैग्नीशियम की मैच करती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से मैच करती है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। यहाँ पर वो यही बता रहे, लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है, जबकि बेरिलियम की एल्यूमिनियम से मैच करती है, विच इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बच्चे देखिए, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आप देखिए बच्चे, सबसे छोटा साइज होता है लिथियम को, सबसे ऊपर लिथियम है, उसके बाद सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम पीरियोडिक टेबल में, एंड एट द लास्ट देयर इज फ्रेंशियम। ठीक है, सबसे नीचे फ्रेंशियम आता है। तो दुनिया सबसे छोटा एलिमेंट है लिथियम का और सबसे बड़ा एलिमेंट है फ्रेंशियम का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइज भी ये लिखा है, लिथियम का एलिमेंट छोटा है सोडियम से, सोडियम का छोटा है पोटेशियम से, पोटेशियम का छोटा है रुबिडियम से, रुबिडियम का छोटा है सीजियम से। फ्रेंशियम लिखा नहीं है क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में भी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी गई है। जितना छोटा एलिमेंट होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कैसे, देखो बच्चे, अब ये सपोज सोडियम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको दो केस बना के दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप बताओ, फ्रेंशियम बड़ा है बहुत, फ्रेंशियम तो बड़ा है ना, मैंने आपको दो केस बनाए हैं, दोनों में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने, बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में से, दूसरे में से, क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाइंडेड विद न्यूक्लियस, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का सीरीज है वो बिल्कुल उल्टा है, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की, पोटेशियम ज्यादा रुबिडियम से। तो देखो बच्चे, अगला टॉपिक है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, पानी में घोलने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, पानी में घोलने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना छोटा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सबसे छोटा कौन था, लिथियम, सबसे छोटा कौन था, लिथियम। तो सबसे कम देखो आयोनिक साइज हमने पढ़ा, आयोनिक साइज सबसे छोटा, टॉप टू डाउन साइज बढ़ता है, टॉप टू डाउन साइज बढ़ता है। तो देखो आयोनिक साइज की यहाँ पर सीरीज बनी हुई है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चे लिथियम का साइज
लिथियम का साइज तो छोटा है, यहाँ पर देखिए साइज तो छोटा है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो लिथियम बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर इस प्रॉपर्टी की वजह से भी कर सकता है, क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। कौन कौन सी रखता है वो धीरे धीरे आएगा, इसमें है ही कुछ नहीं। चैप्टर में 4 तो एलिमेंट है एस ब्लॉक में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, 4 5 प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कंपाउंड हमारे सिलेबस से डिलीट हो गए। कंपाउंड पढ़ने में थोड़ा दुखी करते हैं, लेकिन कंपाउंड हमारे पास सिलेबस से कल डिलीट हो गए। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 दिन का है। एक दिन में पढ़ना है हमें एल्कली मेटल यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, और दूसरी क्लास में पढ़ना है बेरिलियम, मैग्नीशियम वाला। बस इस चैप्टर की 2 क्लास है। सिमिलरली पी ब्लॉक की, हाँ, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये तीनों चैप्टर 2 क्लास के हैं बस। इससे ज्यादा वेट इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती तीन चैप्टरों को, 2 क्लास की यात्रा है बस। ठीक है, उसके बाद आपका आधा अक्टूबर हो जाएगा, फिर मैं इक्विलिब्रियम कराऊंगा आधे नवंबर तक, 1 महीना इक्विलिब्रियम चलेगा लगभग। उसके बाद जो बचेगा 2 ढाई महीने मुझे पढ़ानी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में हमें इसलिए पढ़नी है बच्चे, क्योंकि वो 12th में 18 नंबर की आएगी। जिसको 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने है तो 12th में 18 नंबर गए, वो चैप्टर 18 नंबर के चैप्टर छोड़ ही देता है। 100 में से 60 बच्चे वो 18 नंबर का सिलेबस छोड़ के जाते हैं। द रीजन बीइंग दे आर नॉट अवेयर विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द 11th क्लास। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक है, तो मैं वो एक चैप्टर 2 ढाई महीने पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाकी सारा सिलेबस मैं 15 नवंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक मैं ये टारगेट लेके चलूंगा कि हमें केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, और आगे खिंच जाए कोई दिक्कत नहीं। वो बेंजीन वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन वगैरह आते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, वही वही वही, ठीक है ना, वही है। देखिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, तो इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, ये इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, फ्लेम पर आओ बच्चे। कलर टू द फ्लेम का मतलब क्या होता है? कलर टू द फ्लेम का मतलब होता है कि अगर हम इन्हें गर्म करेंगे, इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम का मतलब क्या है कि अगर हम इन्हें गर्म करेंगे फिर लाइट इमिट करते हैं। मतलब अगर आप नमक को, नमक के अंदर NaCl यानी कि सोडियम होता है ना, आप घर पे गैस जलाओ, उसके अंदर नमक डाल दो, जो आपका घर की गैस जल रही होगी वो ब्लू कलर की जलती है। आप उसके अंदर नमक डाल दो थोड़ा सा, ऊपर से नमक छिड़क दो जलती है गैस के अंदर, तो उसका कलर नीले से पीला हो जाएगा। जब तक उसके अंदर नमक डलता रहेगा येलोइश कलर का आएगा। दिस येलो कलर इज इमिटेड बाय द सोडियम, दिस येलोइश कलर इज इमिटेड बाय द सोडियम। तो यहाँ पर ये लिखा है, लिथियम को अगर हम हीट करते हैं, लिथियम को हीट करते हैं तो क्रिम्सन रेड कलर आता है। ठीक है, सोडियम को करते हैं येलो। ये साइड लाइन पे हालांकि दिख नहीं रहे हैं ये, ठीक है, अपने अपने में मार्क करते रहना या कॉपी में लिखते रहना। आपको नोट प्रिंट आउट करके ही काम चलेगा। अगर आप सोचो नोट प्रिंट आउट करके नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो चेंजेस कराने होते हैं, तो नोट तो प्रिंट आउट आपको कराने पड़ेंगे। नहीं, कुछ नहीं लिखवाऊंगा इस चैप्टर, इसमें है ही क्या लिखवाने के लिए। ये जो है बच्चे, ये सोडियम है। हाँ, अभी देखते हैं बच्चे, अभी वापिस करता हूँ। यहाँ पर लिखा है बच्चे, लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, रुबिडियम का रेड, कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्टियम का क्रिम्सन, बेरियम का एप्पल ग्रीन। तो अब देखो इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम गायब है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एस ब्लॉक में ही क्लासिफिकेशन में भी दे देता है। अगर ये क्वेश्चन से देना होता है बेरिलियम मैग्नीशियम वाला, तो वो एस ब्लॉक क्लासिफिकेशन चैप्टर आ तो भी दे देता है कि अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम को गरम गरम करते हैं तो वो इम्पार्ट कलर कलर नहीं देते, क्यों? इलेक्ट्रॉन, मेरी बात तो समझो यार, मैं बता रहा हूं ना। देखो कोई भी चीज कलर क्यों शो करता है, व्हाट इज द रीजन टू शो द कलर? बच्चे, इस कलर शो करने का मतलब क्या होता है? देखो कलर शो कब होता है,
ये आपका एक एटम है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, आपने इसे गर्म किया, गर्म करके ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाता है तो वो कुछ ना कुछ करके वापस जरूर आता है, कुछ ना कुछ करके वापस जरूर आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो अपने अंदर से लाइट एमिट करता है, वही लाइट का कलर हमें दिखाई देता है, वही कलर हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाए ना तो कलर दिखने का रीजन का कलर कलर दिखने का कॉज क्या था? इलेक्ट्रॉन आगे गया, आगे से वापस आया, जब वो वापस आया तो उसने लाइट एमिट कर दी। यही सिंपल सा लॉजिक है कलर एमिट होने का। लेकिन इन केस अगर इलेक्ट्रॉन आगे जंप ही ना करे, इलेक्ट्रॉन आगे जंप ही ना करे तो क्या होगा? जब आगे गया नहीं तो पीछे भी नहीं आएगा, तो लाइट एमिट नहीं होगी। यही कॉज है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर इम्पार्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली बंधे होते हैं न्यूक्लियस के साथ, आर वेरी स्ट्रांगली हैंड एंड नॉट गेट एक्साइटेड बाय हीट। ठीक है, एंड ये एक्साइटेड थे बस, एंड डोंट गेट एक्साइटेड। ठीक है, ये आगे तक एक्साइट नहीं होते, यहां पर ये नहीं है क्या, बाय वगैरह कुछ नहीं। वो या तो हीट लिखो या है ही नहीं, दो चीज कर सकते हो, या तो ये है ही नहीं या फिर बाय हीट। ठीक है, एक्साइटेड बाय हीट लिख लो यहां पर चाहे तो, वो आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, एक्साइटेड बाय हीट। अब बताओ शाश्वत क्या कह रहे थे आप? लिथियम है मैक्सिमम, ये तो इसकी प्रॉपर्टी लिखी है लिथियम की, लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी लिखी है एक और बस, कि lithium has maximum hydration energy and is diliquescent। अभी तो बताया lithium diliquescent होता है। diliquescent का मतलब क्या होता है? LiCl.2H2O। diliquescent का मतलब क्या होता है? LiCl.2H2O। ये जो ये लिखा था ना यहाँ पर, डाइलिक्विसेंट का मतलब होता है LiCl.2H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आगे चलो, अब आता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल या आपके वो बनते हैं सोलर सेल, उसके अंदर सीजियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है? सोडियम की तो वायर यूज नहीं होती, पोटेशियम की लिथियम की वायर यूज नहीं करती। वाई इट इज सो कि सीजियम और पोटेशियम को यूज करना प्रीफर करते हैं, बेसिकली सीजियम प्रीफर करते हैं वो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए। दे प्रिफर टू हैव, शाबाश भाई, हमने क्या पढ़ा कि जितना बड़ा एटम उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होता है, जितना बड़ा एटम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता है। यस और नो? यस, जितना बड़ा एटम उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। तो आपने देखा बच्चे, आज जब हम थ्री पढ़ रहे थे तो सबसे ऊपर लिथियम था, सबसे ऊपर कौन था बच्चे? लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबीडियम, उसके नीचे सीरियम। फ्रेंशियम हम पढ़ते नहीं है, फ्रेंशियम हम क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो हम प्रिफर करते हैं इन तीनों की प्लेट बनाना, क्योंकि इनकी साइज लार्ज है, साइज लार्ज है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो अपने आप करंट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो अपने आप क्या बन जाएगा? करंट आ जाएगा। when they will lose electron then automatically there will be when they will lose electron then there will be automatically क्या हो जाएगा बच्चे? करंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे डेंसिटी। इसके बाद क्या आता है बच्चे? डेंसिटी। देखो, इफ यू हैव अ लुक एट द पीरियोडिक टेबल, अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल पे ध्यान से देखा हो तो पीरियोडिक टेबल कैसी सी होती है? देखिए बच्चे, पीरियोडिक टेबल कैसी सी होती है? वन, वन तो बेकार होता है क्योंकि इसके बारे में आज तक पता ही कुछ नहीं। थ्री,
4 5। यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। ये 4s है, 4s के बाद क्या आता है बच्चे, यहाँ पर आता है 3d, स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ पर 3d आ जाता है, हाँ या ना। तो देखो टॉप टू डाउन, देखो अब वापस आओ, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, टॉप टू डाउन देखो ये दोनों ही फैक्टर उल्टे हैं। मास अपॉन वॉल्यूम, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घट जाएगी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहता है, मास डेंसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी। यही तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब। मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब है एक बढ़ेगा, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी। तो इन दोनों में जीतता कौन है, वॉल्यूम। यहां देखो बच्चे, यहां पर आओ डेंसिटी वाले पॉइंट पर, फ्रॉम टॉप टू डाउन बोथ इंक्रीज बट मास डोमिनेट। टॉप टू डाउन अगर हम मूव करते हैं दोनों चीजें बढ़ती है, मास भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन जो मास है वो डोमिनेट करता है। टॉप टू डाउन मूव करने पर मास भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन जो मास होता है वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। मास क्या करता है बच्चे, डोमिनेट करता है। तो टॉप टू डाउन वो बढ़ता है, तो सीरीज होनी चाहिए थी लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर एक्सेप्शन आया हुआ है, ये सोडियम किस पहले नहीं है, पहले पोटेशियम आया हुआ है। सोडियम आना चाहिए था लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के केस में वॉल्यूम डोमिनेट कर चुका है। भाई वॉल्यूम कैसे डोमिनेट कर गया, अचानक से, अचानक से वॉल्यूम इसलिए डोमिनेट कर गया क्योंकि पोटेशियम है आपका यहाँ पर, पोटेशियम है आपका 4s में, पोटेशियम कहां पर है बच्चे आपका 4s में, लेकिन 4s से पहले 3d भी तो आती है। ये जो स्कैंडियम टाइटेनियम है ये सब 3d के हैं, तो अचानक से 3d बीच में घुस गई। भाई इससे सोडियम मैग्नीशियम वाली लाइन से पहले 3d नहीं थी, लेकिन 4s में घुसने से पहले 3d आ जाती है। 3d के अंदर 10 एलिमेंट होते हैं, बहुत बड़ा साइज होता है। तो इन केस ऑफ ओनली एंड ओनली पोटेशियम, इन केस ऑफ ओनली एंड ओनली पोटेशियम, जो वो है कौन, इन केस ऑफ ओनली एंड ओनली पोटेशियम जो 3d है वो जो वॉल्यूम है वो डोमिनेट कर जाता है। इसीलिए पोटेशियम का साइज जो है वो, पोटेशियम का जो साइज डेंसिटी है वो सोडियम से कम है, पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम है, ठीक है। हाँ बच्चे बोलो। बच्चे पीरियोडिक तो इलेक्ट्रॉन भरने में ही तो आती है भाई, अगर आप एक्चुअली, वो तो इलेक्ट्रॉन भरने में आती है कि 4s के बाद 3d आती है, लेकिन एटम के अंदर देखो ना, एटम के अंदर तो 1 2 3, इस 3 के अंदर ही 3d होगी, इसके बाद 4 आएगी 4s। एटम के अंदर तो 3d पहले आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s बाद में आती है, लेकिन एटम के अंदर पहले 3d आती है। समझ आ रही है, मैं तो एटम के साइज की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात तो ना कर रहा हूँ। एटम के साइज के हिसाब से पहले 3d आती है, और 3d आने की वजह से पोटेशियम का साइज बहुत बढ़ जाता है अचानक से, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी घट जाती है, और घट के सोडियम से कम हो जाती है, कम हो जाती है, और घट के सोडियम से कम हो जाती है। बात समझ आ रही है, यारी, घट के सोडियम से कम हो जाती है। इसके बाद आता है बच्चे, इसके बाद आता है बच्चे रिएक्शन। अब ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब आती है बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने जो पढ़ी वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब आती है बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो बच्चे पहला है एयर। एयर के अंदर जरूरी थोड़ी ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, सारी गैसेज है।
लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, जनरली विद एयर का मतलब होता है विद ऑक्सीजन। जनरली विद एयर का मतलब क्या होता है? विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये जनरल बात है, कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं कर रहा। और बाकी बात बताऊं तो बाकी के सारे जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट है, बाकी सारे लिथियम को छोड़ दो, लिथियम तो धोखेबाज है। अपने घर का विभीषण कौन है? लिथियम। लिथियम धोखेबाज है। बाकी सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन लिथियम जो है एयर में नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है नीचे, लिथियम एक्सेप्शनली रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑफ एयर टू फॉर्म Li3n। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये कोई सा भी नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लिथियम कर जाता है। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। आपने बचपन में पढ़ा था सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी दे कैचेस फायर। ये तो बचपन वाली बात है, आपने 8th क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर पढ़ा था। ठीक है, 8th क्लास में मेटल और नॉन मेटल के अंदर पढ़ा था आपने ये बात। ठीक है, तो बच्चे देखो, अब एयर के साथ रिएक्टिविटी में भी दिक्कत है इन्हें, ऑक्सीजन के साथ चलो है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी में भी ये आप भेदभाव रखते हैं। भेदभाव कैसे रखते हैं? जैसे आप देखिए इस लाइन में, इफ यू सी एट द लाइन विच आई एम अंडरलाइनिंग, लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Li2O, लिथियम ऑक्साइड, यहां पर अगर आप लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2x, लिथियम का x मान लिया तो 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली -2 इजिकल टू 0। तो यहाँ इजिकल टू 0 तो x की वैल्यू +1। एक मिनट से, यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन की निकालनी थी। देखिए बच्चे, अगर मैं Li2O में ऑक्सीजन की निकालता हूँ, Li2O में अगर मैं ऑक्सीजन की निकालता हूँ, तो अगर आप ऑक्सीजन की देखेंगे बच्चे, फर्स्ट ग्रुप वालों की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सबकी फिक्स है का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो Li2 का मतलब 2 × +1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की मान ली x इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आएगी, ये लिखी हुई है x की वैल्यू -2। अब सोडियम जो धोखा दे गया, Na2O2 बना लिया। अगर आप Na2O2 का लिखोगे 2 × +1 प्लस 2x, हाइड्रोजन यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। और जब ऑक्सीजन -1 बनाता है तो जब परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। जब ऑक्सीजन -2 में होता है तो खाली ऑक्साइड होता है, जब ऑक्सीजन -1 में होता है तो परऑक्साइड होता है। -2 में ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्साइड। -1 में ऑक्सीजन क्या होता है बच्चे? परऑक्साइड। -1 में ऑक्सीजन क्या होता है? परऑक्साइड। और -½ हो तो ये जो आगे यहाँ पर जो लिखे हुए ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्सीजन के रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन लिथियम -2 में ले जाता है ऑक्सीजन को, सोडियम -1 में ले जाता है, लेकिन जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है वो -½ में ले जाते हैं, सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। कैसे? आप देखो मेटल की तो +1 है, यहाँ पर मेटल की कितनी है बच्चे? +1। यहाँ पर मेटल की कितनी है बच्चे? +1। तो यहाँ पर आप देखिए मेटल की +1, ऑक्सीजन की 2x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -1/2। x इजिकल टू कितना आ रहा है बच्चे? -1/2। आगे चलो, विद वाटर, अगर पानी के साथ रिएक्ट करें तो सारे के सारे जितने भी हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन और OH लिबरेट करते हैं। हाइड्रोजन और OH लिबरेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? हाइड्रोजन गैस एंड OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। लेकिन घर का वेदी कौन? लिथियम। लिथियम ये रिएक्शन शो नहीं करता। ये लिखा है दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी मच शोन बाय लिथियम एज इट हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब ये रिकॉर्ड है कि आपसे पूछे कि लिथियम एक्सेप्शनल रिजल्ट शो क्यों करता है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, वो पानी में घुलना नहीं, पानी में दोस्त चिपक जाता है, पानी में डिजोल्व होना पसंद नहीं करता, वो पानी में हाइड्रेट होना पसंद करता है, पानी को अपने पर एब्जॉर्ब करना चाहता है। पानी में जाके आयंस में टूटने की बजाय वो पानी को साथ डाइलिक्विसेंट LiCl.2H2O बनाना चाहता है। इसीलिए बच्चे जो लिथियम है वो पानी के साथ ये बिहेवियर शो नहीं करता। मेटल हाइड्राइड NaHKH
ये जो होता है ये हाइड्रोजन को देखो जनरली जो हाइड्रोजन होता है वो +1 होता है, H2O +1, HCl +1। इन HCl हाइड्रोजन इज +1, इन H2SO4 हाइड्रोजन इज +1। लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है KH NaH, इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चे? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? NaH, Na पॉजिटिव H नेगेटिव, K पॉजिटिव H नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन जो है वो -1 में जा रहा है। हाइड्रोजन जनरली +1 में जाता है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को -1 में ले जाने की काबिलियत रखती हैं। हाइड्रोजन को -1 में ले जाने की काबिलियत रखती हैं। ठीक है, अभी बताया हाइड्रोजन हेलोजन के साथ ही दो लिथियम 2 का है। मैंने आपको बताया NaCl KCl ये सब आयनिक है, लेकिन जो LiCl है ये LiCl जो है, ठीक है, ये LiCl क्या है बच्चे? ये डाइलिक्विड, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आपको बताया था ना। NaCl KCl ये आयनिक है, लेकिन जो LiCl है, लेकिन जो LiCl है वो कैसा होता है? कोवलेंट। वो कैसा होता है बच्चे? कोवलेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर समझते हो बच्चे? हाँ, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सके, जो दूसरों खुद तो ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरों को रिड्यूस कर सके, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो बच्चे आपको पता है यहाँ ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करने की काबिलियत रखते हैं। Na फटाफट Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन उड़ जाता है, KCl K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन उड़ जाता है। दे ऑल हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे के सारे खुद तो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। खुद ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग नेचर रखता है। तो यानी कि इन सबके पास रिड्यूसिंग बिहेवियर भी होता है। ये सारे के सारे खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन दूसरे को रिड्यूस करने की काबिलियत रखते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव हाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। इसीलिए बच्चा इनका रिड्यूसिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई दे हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर किस किस चीज पर डिपेंड करता है? देखिए बच्चे, रिड्यूसिंग नेचर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे, लिखी हुई है इसमें। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना। फिर सब, ठीक है, दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकाल के पानी में घोल दो, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। 3 चीजों पर डिपेंड करता है, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लेकिन सोचने वाली बात देखो, इसमें डोमिनेट कौन करता है? इसमें डोमिनेट करता है, देखो जितनी सब्लिमेशन, देखो यहाँ पर क्या है? एज सब्लिमेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग नेचर सब्लिमेशन एनर्जी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टॉप टू डाउन मेटल को सब्लाइम करने के लिए, क्योंकि ये सीजियम हैज द हाईएस्ट मेटालिक नेचर, ये आसानी से गैस में कन्वर्ट होना नहीं चाहता। तो सीजियम की जो है वो सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो रिड्यूसिंग नेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन देखो जो सीरीज लिखी है वो सब कुछ ठीक है उस सीरीज में। बच्चे इज दिस केस विद एवरीवन या पर्टिकुलर उसी के साथ दिक्कत है? हेलो बच्चे, वो आप शायद आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। मेरी आवाज वैसे मैं तुम्हारे यूज कर रहा हूँ आज, ऑल दो मैंने आज मोबाइल बहुत ज्यादा यूज किया है, पर अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू है? देखो बच्चे, जहां पर देखिए सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम, धोखा कौन दे गया फिर? लिथियम। लिथियम की सब्लिमेशन एनर्जी के बाहर में लिथियम ये सब्लिमेशन एनर्जी के साथ साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी भी तो डिपेंड करता है। लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। तो लिथियम इसलिए एक्सेप्शनली सबसे पहले घुस गया।
लिथियम एक्सेप्शनली सबसे पहले घुस गया। ठीक है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हम इनको अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, जब हम इन्हें NH3 यानी कि अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, तो ये ब्लू कलर शो क्यों करते हैं? Why the blue color is eliminated by alkali metals when dissolved in ammonia? Why is alkali metal impart blue color when placed in ammonia? ये क्वेश्चन आएगा तो आपको रिएक्शन लिख लीजिए। देखो रिएक्शन में आंसर लिखा हुआ है। रिएक्शन क्या लिखी हुई है कि अगर आप मेटल में X + Y NH3 है, मेटल में अगर देखिए बच्चे मैं लिख के दिखा रहा हूं, मेटल में ये जो है आपका, अगर आप देखेंगे मेटल में ये जो आपका NH3 था, X + Y जस्ट रिप्रेजेंटिंग द मोल, X + Y आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द मोल, X + Y आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द मोल। ठीक है, यहां जो X + Y है वो केवल और केवल मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन आपको एवरेज वर्ड टू वर्ड विद मोल्स आपको याद करनी है। ये जो यहाँ पर जो सर्कल इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर कलर शो कर रहा है। जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां कलर आएगा, जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां कलर आएगा, जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बच्चे वहां पर कलर शो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आता है तो ब्लू कलर ऑफ ये तो ऊपर लिखा है कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन गिव्स ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक एंड लिबरेट हाइड्रोजन आफ्टर सम टाइम। आ जाओ यूजेस, यूजेस आते हैं बच्चे लिथियम के, लिखे लिथियम मेटल इज यूज फॉर एलॉयज। आपके पास मोबाइल के अंदर बैटरी लगी होती है, लिथियम आयन बैटरी, आया ना? पहले आती थी आपकी में लेड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। अब क्या आती है बच्चे? लिथियम आयन बैटरी। अब क्या आती है बच्चे? लिथियम आयन बैटरी, हाँ है ना? ठीक है, सीजियम अभी हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है। सीजियम किसमें यूज होता है बच्चे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज होता है। ठीक है, सीजियम इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। KCl ये आपका ये NPK आपने पढ़ा होगा कि खाद के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होना चाहिए। पोटेशियम कौन सा एलिमेंट है? S ब्लॉक का, उसके अंदर भी यूज किया जा सकता है। इसके अंदर ठीक है, अब आता है बच्चे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे ये जो ऑक्साइड्स हैं, Li2O अभी हमने पढ़ा, लिथियम Li2O बनाता है, सोडियम Na2O2 बनाता है, और बाकी से ये M का भाग, ये जो M है ना यहाँ पर, ये जो आपको ये दिख रहा है आपको M, ये जो M है इट कैन बी पोटेशियम, रुबिडियम, इट कैन बी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जो M है ये पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है और सीजियम भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हैलाइड्स। हैलाइड मतलब ये जो पानी के साथ घुलकर बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड हैलाइड। ठीक है, दीज आर कॉल्ड हैलाइड। तो हैलाइड से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले बताओ ये तरीका ठीक है, आपको समझ आ रहा है? थ्योरी चैप्टर है, जो लिख रहा हूं को समझ आ रहा है? यस और नो? चिल्ड्रन आर यू लिसनिंग? नहीं, चैप्टर तो बोरिंग है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने जानबूझ के बोरिंग चैप्टर इस टाइम लिए हुए हैं क्योंकि कुछ बच्चों के अभी भी एग्जाम चल रहे हैं। जो सारे बच्चों के एग्जाम मिला के 23 तारीख को खत्म होंगे। अब मैं 23 तारीख तक छुट्टी थोड़ा ना कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए इन क्लासेस की मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ
इन क्लासेस की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा और बच्चों को यूट्यूब का लिंक दे दूंगा बस।